मित्रों, इनकलाब बांग्लादेश के बाद जब इंडिया की दाल वहाँ नहीं गल रही तो इस खतरे का इजहार इस प्रोग्राम के अंदर मैं कई मरतबा कर चुका हूँ कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, इंडिया की जानिब से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और इसका इल्ज़ाम जो है वो ढाका के ऊपर लगाया जा सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि कोई मुल्क खुद ही कराता है, खुद ही उसको प्लान करता है, खुद ही एग्जीक्यूट करता है, खुद ही अपने सॉइल पे कुछ ना कुछ करवा देता है और उसका इल्ज़ाम दूसरे मुल्क पे लगा रहा होता है उस मुल्क को गंदा करने के लिए और सर्टेन जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। नाउ इस खतरे का इजहार मैंने इस वजह से किया क्योंकि हमने पास्ट में देखा है पाकिस्तान कई मरतबा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को फेस कर चुका है। रिसेंटली बल्कि हमने देखा था जो सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रिसेंट ईयर्स में हमें नजर आया है वो पुलवामा के अंदर 2019 में नजर आया था। नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए एक बहुत बड़ा हमला अपने ही फौज के ऊपर करवाता है और फिर पाकिस्तान को गंदा करता है और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कैश करवाता है इलेक्शंस के अंदर और इलेक्शन जीत जाता है। इस हमले के अंदर उसकी जो सहूलतकारी की थी वो इंडिया की मिलिट्री के अंदर कुछ लोगों ने की थी और NSA अजीत डोवाल का भी नाम आया कि उसने भी सहूलतकार का रोल प्ले किया था, फैसिलिटेटर्स का रोल प्ले किया था। ना ये जो बात है ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ देखें इंडिया का गवर्नर कह चुका है, सत्यपाल मलिक जो कि कश्मीर के अंदर उस वक्त गवर्नर था जब ये हमला हुआ था, उनकी जानिब से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था कि ये जो सारा इवेंट था ये खुद का करवाया गया था मोदी साहब की जानिब से और बीजेपी की जानिब से। अल्ट न्यूज़ मिसाल के तौर पर देख लीजिए, रेफरेंस में इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है। स्टर्न्ड इनटू साइलेंस, नो प्राइम टाइम डिबेट ऑन सत्यपाल मलिक्स एक्सप्लोसिव पुलवामा क्लेम्स। इसको इंडियन मीडिया में हुक्म था सारे न्यूज़ आउटलेट्स को कि बात ही नहीं करनी, तो उन्होंने बात ही नहीं की और इंडियन पब्लिक के सर के ऊपर से ये बात गुजर गई। हालांकि ये जो बंदा था आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह था, गवर्नर था उस वक्त कश्मीर का जब पुलवामा हुआ था। ये खुद कह रहा है कि नहीं ये झूठा था, नरेंद्र मोदी ने खुद करवाया था, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इन द इंटरव्यू एयर्ड ऑन अप्रैल 14 मलिक सेड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल had asked him to remain silent when after the Pulwama attack in February in 2019 he had pointed out significant failures on the part of the government agencies which resulted in the death of 40 CRPF men। तो पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान कार्ड नरेंद्र मोदी ने खेला और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी 2019 वाले इलेक्शंस के अंदर रही थी। तो ये पैटर्न रहा है, नरेंद्र मोदी का पैटर्न रहा है, वो खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है और फिर उस पर एक नैरेटिव बनाता है मीडिया के जरिए और उसको फिर कैश कराने की कोशिश करता है। नाउ एक ऐसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां यूँ लग रहा है कि इंडिया की जानिब से हो रही हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। ऐसा ही कुछ उन्होंने ख्याली कहानियाँ, जैसे पुलवामा हमले से पहले ख्याली कहानियाँ मीडिया के अंदर उन्होंने फ्लॉट करना शुरू कर दी थी, झूठे किस्म के इंटेलिजेंस अलर्ट मीडिया के अंदर फ्लॉट करना शुरू कर दिए थे। वैसा ही इस मर्तबा भी हो रहा है। उनकी दाल जब ढाका में नहीं गल रही, उनकी बिल्कुल भी वो ढाका वाले नहीं सुन रहे, वहाँ पर जो सरकार आई हुई है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हो ये रहा है गालिबन कि उनको प्रेशराइज करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है India.com, इन्होंने कहा है कि मौजूदा जो बांग्लादेशी सरकार है इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अटैक करवाना चाहते हैं इंडिया के ऊपर। वुड यू बिलीव दैट? अटैक करवाना चाहते हैं। India.com कहता है मेजर टेररिस्ट अटैक on India-Bangladesh border being planned by weapons sent by Pakistan to be. According to sources, there may be a major terrorist attack on the Indo-Bangladesh border। यानी कि गालिबन एक मरतबा फिर से अपनी ही फोर्सेस को बीजेपी सरकार टारगेट करने का वैसा ही इरादा रखती है जैसे पुलवामा के अंदर उन्होंने अपनी ही फोर्सेस को खुद ही टारगेट किया था। इस मरतबा भी गालिबन वो यही करना चाहते हैं क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप देखें तो हिंदुत्व के जो गैंग्स हैं और इंडिया का मीडिया, उन्होंने इतना ज़्यादा एंटी बांग्लादेश माहौल क्रिएट कर दिया है कि अब वहाँ से जो भी वो बोलेंगे ना बांग्लादेश के खिलाफ तो इंडिया के लोग उसको सच मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, इन्होंने ही करवाया हुआ है। अच्छा, बड़ा भोंडा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। वो कहते हैं पाकिस्तान की जो ISI है ना वो और बांग्लादेश की सरकार में कुछ लोग हैं, ये दोनों मिलके यहाँ पे कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला करने के चक्कर में। ना ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर खुदा न खासा हो जाता है तो इसके कई मतलब होंगे। ये इस हमले को जवाब बना के हमला करने की
तैयारी कर सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर, ये ऐसा भी कर सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ को संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। जवाब बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो हमारे ऊपर हमला हुआ, अब ये भी लेजिटिमेट टारगेट है, हम भी हमला करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि वो जो 50 साल पहले 1971 से पहले पाकिस्तान ने जो कंटेनर्स में असलहा भेजा था ना यहाँ पे अपनी फौज के लिए, वो असलहा इनको दिया गया है। 53 साल पुरानी बंदूकें और गोलियां वो इनको दी गई हैं कि ये लो और वहाँ पर जाकर तो इंडिया की फौज को धबड़दूस करो बॉर्डर पर जाकर। कितना बड़ा इल्ज़ाम है। कहते हैं अ न्यू प्लॉट ऑफ टेरर ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हैज़ बीन रिवील्ड इन विच द नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हरकतुल जिहाद इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। Criminals and terrorists who escaped from jail in Bangladesh have formed gangs and are preparing to carry out terrorist attacks on the Indo-Bangladesh border with weapons from Pakistan. Now ये कोई मीडिया की रिपोर्ट नहीं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है। सो कॉल्ड इंटेलिजेंस इदारे है, सारा झूठ और ड्रामा बकवास है सारी की सारी, सिर्फ प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स है। लेकिन अगर इसके पीछे इंटेंशन है तो दिस इज वेरी डेंजरस प्लॉट। कहते हैं कि इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स have revealed that 3 advisors to Bangladesh interim government are also supporters of this organization. ये प्रेशर डालने की कोशिश, ये 3 एडवाइजर्स इस गवर्नमेंट के ऐसे हैं जो कि इस कार्रवाई में मुलविस है। The weapons that Pakistan had sent to Bangladesh through its containers and ships in 1971 will now be used by these terrorist organizations after 53 years on the Indo-Bangladesh border. According sources, there may be a major terrorist attack on the Indo-Bangladesh border and Indian security forces may be ambushed. For this, a 50-member organization of criminals and terrorists escaped from jail in Bangladesh has been formed. According to the report of intelligence agencies, this organization also has the support of very influential people of Pakistan's ISI and the interim government of Bangladesh. दोनों पे इल्ज़ाम, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी और बांग्लादेश की जो सरकार है, दोनों मिलके हमारे फौजियों के ऊपर हमला करना चाहते हैं। क्यों? सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि क्यों भाई, वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आई हुई है, उनके सामने पहाड़ जितने चैलेंजेस खड़े हुए हैं। उन्होंने इकोनॉमी ठीक करनी है, उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, उन्होंने स्टेबिलिटी लानी है, उन्होंने अपने मुल्क का ट्रेड का सिस्टम ठीक करना है, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं, जुडिशरी का सिस्टम ठीक करना है, बहुत कुछ है उनके सामने। ये छोड़कर वो लगेंगे चले जी 50 बंदे मार के आते हैं BSF के लिए, फॉर व्हाट? इसमें बेनिफिट क्या है इनका? एक होता है ना, बंदा कोई चीज़ प्लान करता है अगर तो बेनिफिट होता है, इसमें बांग्लादेश का क्या बेनिफिट है? मुझे बताइए, वो क्यों करेंगे इस तरह से? कोई बेनिफिट होता है तभी बांग्लादेश करता है ना। मोदी ने 2019 में अपने बंदे अगर वहाँ पर जबरदस्त किए तो बेनिफिट था उसका, इलेक्शंस होने वाले थे 2019 में। यहाँ पे कौन से इलेक्शंस होने वाले, कौन सा बेनिफिट है यहाँ पे? ना ये जो रिपोर्ट्स हैं बड़ी कंसर्निंग है। अगर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये झूठी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं जैसा कि ये मीडिया आउटलेट कह रहा है, तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग, क्योंकि इसको फिर बहाना बना के, जवाब बना के बांग्लादेश को प्रेशराइज किया जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल देखें ना, ये है बॉर्डर के ऊपर, अगर किसी BSF वाले का पांव फिसला केले के ऊपर और वो किसी दरिया में गिर के मर गया, उसका इल्जाम भी ये बांग्लादेश पे डाल देंगे कि इन्होंने इसको धक्का दिया, किसी ने, ये मर गया उसमें। इस तरह का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। केले की छिलके पे फिसल के भी कोई मरेगा ना, बोलेंगे इन्होंने मारा है। ये माहौल बॉर्डर्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बना दिया उन्होंने, और इंतहाई नेगेटिव किस्म के एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट्स इंडिया में मौजूद हैं ड्यू टू इंडियन मीडिया। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो मुझे बताएं कि दोनों मुल्कों के टाइज कहां पर खड़े होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल से अगर वहां से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, तो उस पर बांग्लादेश को नजर रखने की जरूरत है और इस तरह की जो साजिशें हैं उनको डिफ्यूज करने के लिए उनको कोई स्ट्रांग किस्म की स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है।